गाइस आज के टाइम में इंडिया में हम 3 घंटे बिना पानी के भी रह सकते हैं, बिना खाने के भी रह सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइस कभी आपने सोचा है इंटरनेट काम कैसे करता है? कैसे किसी को कभी ज्यादा स्पीड मिलती है, किसी को कम मिलती है? क्यों अलग अलग टैरिफ प्लान अलग अलग ऑपरेटर देते हैं? यार ये इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट मेरे तक पहुंचता कैसे है? सो हाय गाइस, कनेक्टेड है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा इंटरनेट काम कैसे करता है? आपको लगता होगा सैटेलाइट से चलता होगा, आपको लगता होगा ये नेटवर्क बिछा के रखा है दुनिया में, वहां से चलता होगा, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा 99% इंटरनेट जो है वो चलता है ऑप्टिक फाइबर केबल से। अब आप बोलोगे मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, मोबाइल में क्या केबल लगी हुई है? तो देखो, जिस भी टावर से आपको नेटवर्क आता है वो टावर से लेके पूरी एक केबल बिछी हुई है जहां तक आपको जाना है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीजें समझाता हूँ। सो गाइस, आप तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनीज के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। पहला होता है टियर 1 कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिनने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपने केबल्स बिछा के रखे हैं। अब गाइस देखो, इंटरनेट जो है वो पूरा फ्री होता है। फ्री कैसे होता है? आप अगर आपके घर में हो, आपका ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है आपके घर से, तो अब आपके घर से आपके ऑफिस तक एक लाइन बिछा दो और उस लाइन के थ्रू आपके दोनों कंप्यूटर कनेक्ट कर दो और बोल दो भाई ये इंटरनेट है। तो आपका पैसा लगा सिर्फ उस वायर का और उस वायर की मेंटेनेंस का। इसी तरह जो टियर 1 कंपनी होती है उनने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज के बीच में, सारे समुद्रों के अंदर से उन्हें ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दी। अब सारे एक तरह से कनेक्ट हो गए कंट्री टू कंट्री। अब कंट्री से आपको स्टेट में डिवाइड करना है, स्टेट से आपको सिटी में डिवाइड करना है और आपकी सिटी से आप तक उसको पहुंचाना है आपके लोकल एरिया तक। गाइस अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए अब अपन चलते हैं इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिजिकली समझाता हूँ आपको कैसे सारी चीजें काम करती हैं। और गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, उसके साथ इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि सबको पता तो चले एटलीस्ट इंटरनेट उन तक आता कैसे है और जो वो पैसे देते हैं इंटरनेट का वो जाता कहाँ पे है। सो गाइस, इस तरह की जो केबल्स है ना, ये पूरे समुद्र के अंदर पूरी दुनिया में बिछी हुई है। आप देखेंगे तो इस तरह की केबल बिछाई जाती है पहले सारी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए। और ये जो केबल है इनको कहते हैं ऑप्टिक फाइबर या सबमरीन केबल। अब ये जो कंपनी बिछाती है केबल वो इस तरह की दिखती है। अब देखिए, एक एक केबल जो है ना आपके बिल्कुल बाल के साइज की रहती है और एक एक केबल के अंदर 100 Gbps की स्पीड रहती है। 100 Gbps का जो है बैंडविड्थ रहती है हर एक केबल में ऑप्टिक फाइबर में। जो ये कंपनी बिछाती है ना उनको कहते हैं हम टियर 1 कंपनी। और अगर आप इंडिया में देखें तो टाटा कम्युनिकेशन है जो इंडिया में है। अब देखो, एक वेबसाइट है submarinecablmap.com, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। यहाँ पे आप जाएंगे तो पूरी दुनिया में कितनी केबल बिछी हुई है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हर कंट्री में, हर पूरी दुनिया, पूरी इन केबल्स पे चल रहा है पूरा आपका इंटरनेट। अब ये केबल जिनने बिछाई है उनको कहते हैं टियर 1 कंपनी, जिनने अपने पैसे से, अपने इन्वेस्टमेंट से ये केबल्स बिछा दी। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया आता है। अब हमारे इंडिया में जो केबल्स हैं वो देखिए कहाँ कहाँ बिछी हुई है। पहली तो इसकी जो केबल है इंडिया में वो है हमारी मुंबई में है इसका लैंडिंग पॉइंट। तो पूरे इंडिया से, अगर पूरे इंडिया में हमारा ऑपरेटर देखें हम, जियो, एयरटेल, आइडिया, इन लोगों ने अपने टावर लगा के रखे हैं, अपना पूरा सेटअप जमा के रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। और पूरे इंडिया से आप कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे जिनके सर्वर्स जो है इंडिया के बाहर हैं, तो वो लैंडिंग पॉइंट से निकलेगा उनकी केबल्स के थ्रू आपका पूरा डेटा ट्रैफिक, और वो चला जाएगा उस सर्वर तक जिस भी लोकेशन में है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जाता है वो जाता है मुंबई से। तो यहाँ पे देखिए मुंबई में बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे चेन्नई में भी कनेक्टेड है। देखिए चेन्नई में भी केबल्स कनेक्टेड है जो आपके राइट साइड में कंट्रीज आ रही हैं। उसके बाद आप और देखेंगे तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट्स है, कोचिन में है, तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट से ही आपका डेटा निकलता है। कोई सैटेलाइट से चीजें नहीं चलती है। रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया ये लेके आपके मुंबई से निकाल देगा आपका डेटा, कोचिंग से निकाल देगा जहां पे जिसके सर्वर है। अब देखो, रिलायंस जियो की बात करें ना तो रिलायंस जियो ने खुद की अपनी सबमरीन केबल्स बिछा के रखी है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो इसमें इनके पास 40 टेराबाइट की कैपेसिटी मिल गई है। इसलिए रिलायंस जियो आपको फ्री में नेट दे देता है क्योंकि एक बार का उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कंट्रीज में आप जाते हैं, आपका ट्रैफिक लेके आप वेबसाइट विजिट करते हैं इन कंट्रीज से, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी केबल से निकाल देते हैं, तो उनका कोई पैसा नहीं लगता है। अब देखो, जो टियर 1 कंपनी है इनने तो अपना बिछा दिया, इनका कोई पैसा नहीं लगता। एक दूसरे से इनने पूरा वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट कर दिया ताकि एक इंटरनेट की शुरुआत हो गई। इतनी सारी केबल्स बिछ गई। अब होता क्या है ना कि ये जो केबल्स हैं ये टूटती है, फूटती हैं क्योंकि समुद्र के अंदर है। 25 साल से ज्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। तो मान लो किसी शार्क ने उसको खा लिया या कुछ हो गया, टूट गई, ब्रेक हो गई, तो उसको हमको बैकअप चाहिए। तो बैकअप के लिए बहुत सारी केबल्स बिछा के रखते हैं ये लोग और ये मेंटेनेंस भी करते हैं। तो इनके पास कोई पैसा नहीं लगता, इंटरनेट पूरा फ्री है, बस इनको कनेक्ट करने का पैसा लगा है। तो अब जो टियर 2 कंपनीज होती है वो बोलती है आप इंडिया तक तो ले आए सारी चीजें, अब हमें इंडिया से डायरेक्ट दे दो ताकि हम इंडिया से हमारा पूरा सेटअप जमा लें और हम लोगों से पैसा ले और आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दें। तो पर जीबी के हिसाब से इन लोगों को पैसा मिल जाता है टियर 1 कंपनीज को, और ऑटोमेटिकली टियर 2 कंपनी जितने में भी उनसे लेती है पर जीबी उससे और ज्यादा हम तक पहुंचाती है। और इवन हम तक आते आते तो टियर 3 कंपनी और आ जाती है जो बिल्कुल लोकल में चलती है। टिकोना हो गया, हैथवे हो गया, ये लोग टियर 2 से खरीदते हैं, टियर 2 वाले टियर 1 से खरीदते हैं। तो देखो, घुमा फिरा के सारी चीजें फ्री है, बस ये सेटअप कॉस्ट बिछाने की कॉस्ट है। अब देखो, रिलायंस जियो, आइडिया की हम बात करें तो
इन लोगों ने भी अपने टावर लगाए हैं, अपने केबल्स बिछाई हैं। रिलायंस जो है 4G कनेक्टिविटी कैसे ला पाया? क्योंकि वो 5 साल से अपना काम कर रहा था फाइबर ऑप्टिक इंडिया के अंदर बिछाने के लिए। इंडिया के बाहर तो पहले से ही पूरी जगह बिछी हुई टीयर 1 ने बिछा के रखी है, अब इंडिया के अंदर उसने फाइबर ऑप्टिक बिछाई, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी स्पीड आ जाती है। अब मान लो आपके एरिया में रिलायंस जो है ना एक टावर लगाया, वहां पे 100 Mbps का टावर की बैंडविड्थ है, और वो 100 Mbps आपके एरिया में जितने मोबाइल होंगे सब यूज कर रहे हैं। अब 4G तो उन्होंने बोल दिया, 20 Mbps के हिसाब से अगर आप देखें काउंट करें तो 5 लोग यूज कर पाएंगे 100 Mbps। तो इस हिसाब से उनके हर टावर में कुछ ना कुछ एक मैक्सिमम बैंडविड्थ है उनके वायर्स में, तो वो वायर्स को फिर वो और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके एरिया में अगर रश है, बहुत लोग रहते हैं और सब लोग जियो यूज करते हैं, तो आपको स्पीड कम मिलेगी, क्योंकि वो उन्हीं का टावर में बैंडविड्थ तो फिक्स है 100 Mbps या 1 Gbps, उसी में उनको डिवाइड करके देना है। इसलिए होता क्या है कि रात में ज्यादा लोग यूज नहीं करते तो कभी आपको स्पीड अच्छी आ जाती है, और अगर दिन में यूज करते हैं बहुत लोग तो स्पीड कम आती है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। घुमा फिरा के उनको पहुंचाना तो आपका डेटा ट्रैफिक यहाँ से ही है, इनके वायर से ही है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया में आप देखो, आप यहाँ पे तो बोलोगे, मान लो आपने इंडिया से विजिट किया google.com, तो गूगल का सर्वर इंडिया में तो नहीं है, बाहर है, तो ट्रैफिक यहाँ के थ्रू निकल जाएगा बाहर तक। लेकिन इंडिया में अगर आप यूज करते हैं flipkart.com है, amazon.com है, तो बोलते ये हैं कि अगर आपकी इंडियन ऑडियंस है और आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आप इंडिया का सर्वर लो, ताकि ये सबमरीन केबल से इतना लंबा घूमना ना पड़े, इंडिया में ही हम पूरा ट्रैफिक घुमा दें और आपको जल्दी से कनेक्टिविटी मिल जाए। तो अगर आप इंडिया टू इंडिया किसी सर्वर को कनेक्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को, इन सब ने इंडिया में बेंगलोर में सर्वर्स बना के रखें, तो ऑटोमेटिकली जिस भी सिटी से होंगे ऑटोमेटिकली बेंगलोर वाले सर्वर में कनेक्ट हो जाओगे, तो ये सबमरीन तक आपका डेटा गया ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज करोगे तो प्रॉक्सी लेके जाएगी आपको पहले यूएसए, फिर यूएसए से वापस लाएगी इंडिया, इसलिए बोलते हैं प्रॉक्सी में जो है वो स्पीड कम हो जाती है। अब देखो इंडिया में एक निक्सी बनाया हुआ है, न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज। इसमें क्या है कि जो इंडिया के सर्वर्स हैं, इंडिया में जितने ऑपरेटर हैं, जितने आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन सबको मिला के एक चीज बना दी गई निक्सी करके। अब इसमें होगा ये कि इंडिया में अगर ट्रैफिक घुमाना है तो क्यों हम बाहर की कंट्रीज में उसको कनेक्ट करें, बाहर की सबमरीन केबल्स में उसका ट्रैफिक ले जाएं। इंडिया में रखेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, प्राइवेसी बढ़ जाएगी। अब आधार कार्ड का डेटा ले लो, आधार कार्ड का डेटा अगर आप इंडिया के बाहर सर्वर में रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली इन सबमरीन केबल से जाएगा, तो बाहर की कंट्रीज के ऑपरेटर लोगों को भी पता चल जाएगा कि ट्रैफिक क्या जा रहा है। इसलिए आधार कार्ड को प्राइवेट रखने के लिए, बहुत सारी चीजें प्राइवेट रखने के लिए इंडिया में ही हम सर्वर बनाते हैं, और इंडिया में ही हम लोगों ने छोटे छोटे सब जितने आईएसपी यूज हो रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3, इन सबको जोड़ के एक निक्सी करके चीज बना दी कि इंडिया में कुछ विजिट करना चाहेगा तो अंदर ही अंदर घुमा के उसको वहां तक पहुंचा देंगे केबल्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे ये दिखाता है देखो कितना एक्सचेंज डेटा जाता है। तो देखो यहाँ पे बकायदा बताएगा आज इस टाइम पे मुंबई से कितना जीबी का डेटा जा रहा है पर सेकंड। तो देखो मुंबई का ट्रैफिक, सबसे पूरे इंडिया का ट्रैफिक मुंबई के थ्रू जाता है। 80 से 90% ट्रैफिक जो भी है मुंबई की सबमरीन केबल से जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको बताएगा बिल्कुल पर डे के हिसाब से कि आपको कितने जीबीपीएस के पोर्ट चल रही है मुंबई में। तो देखो 52 जीबीपीएस जा रहा है मुंबई से इसका ट्रैफिक। और देखोगे आप रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ज्यादा ट्रैफिक नहीं जाता है, क्योंकि इंडियन लोग जो है वो सोते हैं रात में, तो ज्यादा यूज नहीं होता डेटा। फिर जैसे सुबह होती है, ऑफिस स्टार्ट होते हैं, चीजें स्टार्ट होती है, तो देखो वापस से ट्रैफिक जाने लगता है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं आराम से कि पूरे मुंबई में जो पूरा डेटा जा रहा है सारे आईएसपी मिला के वो कितना जा रहा है। ऐसे दिल्ली नोएडा का बता देगा ये कि 44 जीबीपीएस जाता है, चेन्नई से 52 जाता है, कोलकाता से 40 एमबीपीएस के आसपास स्पीड जा रही है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि जो पूरा इंटरनेट का ट्रैफिक है हमारे पूरे देश का, वो मुंबई से अगर जा रहा है तो इतनी यहाँ से जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है तो यहाँ से जा रहा है। तो होता क्या है, कभी कभी अगर केबल बंद हो जाती है तो स्पीड भी कट जाती है, क्योंकि सबमरीन केबल्स कट गई। अब ये केबल्स कट गई, इंटरनेट तो इन्हीं के थ्रू जा रहा था, तो बैकअप्स बना के रखते हैं अलग अलग। मान लो मुंबई से जो चीज जानी थी वो कोचिंग से भिजवा देंगे, लेकिन कोचिंग से जो रूट मिलेगा उनको वहां तक जाने का यूएसए तक, वो हो सकता है कि और कहीं से घूम फिर के रूट जाए, और शायद मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो यूएसए की, तो ट्रैफिक जल्दी चला जाए। तो ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस इंटरनेट यूज करना है, आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी जाएगी इंडिया में, और आपका ट्रैफिक कैसे ना कैसे करके घुमा फिरा के पहुंचा देंगे पूरी दुनिया के किसी भी सर्वर पे जहां पे सर्वर लिस्टेड है। तो इंटरनेट जो है वो है तो पूरा फ्री, कॉस्ट आती है मेंटेनेंस की, कनेक्टिविटी की, और आप तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई आप विजिट करते हैं कोई वेबसाइट, तो जो आपका ट्रैफिक है वो कहाँ से जाता है। तो गाइस देखिए, मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया। यहाँ पे अगर आप विंडोज के पीसी यूज करते हैं तो एक कमांड होता है ट्रेस RT, उसके आगे जिस भी डोमेन का नाम लिखेंगे उसकी IP रिजॉल्व हो जाएगी। और अब ये जो है ये पूरा बताएगा कि आपके घर से लेके google.com के सर्वर तक कितनी जगह बीच बीच में कनेक्शन बना, और ये कनेक्शन आपको बताएगा। अपन इसकी IP निकाल के देखेंगे। तो गाइस ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो गूगल की जो IP एड्रेस है वो ये है, यहाँ तक हमको जाना है हमारे घर से। तो ये जो IP है ये मेरे मॉडेम की है, मतलब पहले कंप्यूटर से मेरे मॉडेम तक गया। उसके बाद अब इस IP की मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे इस IP की लोकेशन आ रही है भोपाल, मतलब उसके बाद ये भोपाल वाले एयरटेल के सर्वर से गया। उसके बाद अब इस IP की अपन लोकेशन देखते हैं। अब देखिए 182 वाली जो IP है ये आ रही है दिल्ली की। तो ये उसके बाद मेरे भोपाल से सीधा गया, इसका ट्रैफिक दिल्ली पे, और दिल्ली का ये एयरटेल का सर्वर ही बता रहा है
भारती एयरटेल लिमिटेड। इसके बाद अब अपन ये वाली आईपी देखते हैं, ये कहाँ की आईपी है। तो ये इससे पता चलेगा हमको कि दिल्ली के बाद जो है वो ये ट्रैफिक कहाँ पे गया। ये डायरेक्टली कैलिफोर्निया चले गया यूएसए में। तो मे बी एयरटेल और गूगल के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन होगा दिल्ली के थ्रू, जिसके थ्रू ये पूरा कनेक्शन चला गया। दिल्ली के बाद जो है ये कैलिफोर्निया के बाद देखते हैं कहाँ जाता है कनेक्शन। उसके बाद वाली आप आईपी यहाँ पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलिफोर्निया के बाद ये जो कनेक्शन है ये कैलिफोर्निया में गूगल के दूसरे सर्वर पे गया। उसके बाद हम वापस से एक और कनेक्शन देखेंगे, एक और आईपी एड्रेस हमें मिला है, वो कहाँ का है, वो भी मुझे लग रहा है वहीं का होगा। अंदर ही अंदर उनके सर्वर्स हैं उसी जगह। तो ये जो है ये भी कैलिफोर्निया का है। तो अंदर ही अंदर 3-4 सर्वर में घुमा ट्रैफिक और डायरेक्टली फिर गूगल के सर्वर तक पहुंच गया। तो ये प्रोसेस से आप पता लगा सकते हो कोई भी वेबसाइट जो है वो आपसे लेके उसके सर्वर के बीच में कहाँ कहाँ से आपका ट्रैफिक गया, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लोकेशन के थ्रू गया। इसके बीच में अगर एयरटेल जो है वो टाटा से खरीद रहा होता कनेक्शन या फिर अगर जियो से खरीद रहा होता तो यहाँ पे आपको आईपी पे दिख जाता कि एयरटेल का ट्रैफिक जियो के थ्रू जा रहा है। तो आप समझ जाते कि जो एयरटेल है वो टियर 2 हो गई और जियो जो है वो टियर 1 हो गया, जहाँ पे उन्होंने सबमरीन केबल बिछाई है। तो इसके थ्रू आप सारी प्रोसेस देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इंटरनेट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।